एक समय था जब ए आर रहमान सनातन को छोड़ के इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta in Ajmer Sharif at this great symbol of syncretic India, the Dargah of Khwaja Moinuddin Chishti, also known as the Garib Nawaz. And my guest today is one of the most loved practitioners of syncretic Indian music, who's also now starting a journey of spirituality. A.R. Rahman or Allah Rakha Rahman, who all of us love and admire, who always produces something new, whatever it does, and something that we all. इनके जन्म का नाम दिलीप कुमार है, लेकिन केवल 23 साल की उम्र में इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होकर अपना नाम दिलीप कुमार से बदलकर ए आर रहमान रख लिया था। सालों तक ये इस्लाम की छत्र छाया में रहकर ये कहते रहे। A lot of people come to me and told me, "Hey AR, if I convert to Islam, will I be successful too?" I'm ready. I keep quiet. Trick question. Yes, absolutely. And so, it's not about converting to Islam or not. It's whether you're finding the spot whether it presses the button in you. And so for me, the spiritual teachers, the Sufi teachers, taught me and my mom. यानी कि इस्लाम की तारीफें करते रहे, लेकिन अब कुछ ऐसा भी हो रहा है। यानी कि अब सालों बाद इनकी कहानी कुछ बदलती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो है ए आर रहमान के दुबई में बने घर की, जहां पर इन्होंने अपने घर में भगवान श्री कृष्णा और भगवान श्री राम का कीर्तन करवाया और हाथ पर कल्हावा भी बांधा, जैसे कि इस वीडियो में भी साफ दिख रहा है। लेकिन ऐसा करना इस्लाम के अकॉर्डिंग हराम माना जाता है, क्योंकि आप इस्लाम में रहते हुए एंटी इस्लामिक चीजें या फिर एंटी इस्लामिक रिचुअल्स फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर सबसे स्पेशल बात यह है कि इन्होंने अपने घर दुबई में कीर्तन करवाने के लिए अमेरिका की एक बहुत ही फेमस हिंदू गायिका यानी कि अफ्रीकन हिंदू गायिका को अपने घर पर यानी कि अपने दुबई वाले घर पर इनवाइट किया अपनी पूरी टीम के साथ, जिनका नाम है अच्युता गोपी, जिनके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है, जो अमेरिका में अपने कीर्तन के माध्यम से हजारों क्रिश्चियन और मुस्लिम्स को सनातन धर्म का रास्ता भी दिखा चुकी है। और हमने पहले भी बात की है कि इनके भाई भी इनकी तरह ही कीर्तन करते हैं और ये दोनों भाई बहन अमेरिका में ऐसे ही कीर्तन करके लोगों को सनातन का रास्ता दिखाते हैं। और भारत में भी इनके हिंदू गाने कई बार कॉपी किए जा चुके हैं, जैसे कि हर हर शंभू सॉन्ग, जो आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ये गाना अच्युता गोपी के वायरल सॉन्ग भज मन राधे से कॉपी किया गया था। ये जब भी गाती हैं फॉरेनर्स इनके स्वर से झूम उठते हैं। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वॉर के इफेक्ट ने काफी लोगों की जिंदगी को फाइनेंशियली डिस्टर्ब कर दिया है और इसलिए बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। इसलिए आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ एक शानदार एप्लीकेशन से, जिसका नाम है मार्केट वॉल्फ। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इधर चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप इससे काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं ट्रेडिंग के जरिए। और इनकी एक्सपर्ट की टीम है जो आपको कॉल करके पर्सनली पूरा गाइड करेगी कि किस में आपको फायदा होगा। तो चलिए देखते हैं इस एप्लीकेशन को यूज कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने पिन डाल के लॉगिन कर दिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आप बहुत ही छोटी अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां पर आपको दूसरे एप्लीकेशन पर 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसमें एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपका नुकसान होने से बचाता है। जैसे कि ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोवेस्ट ब्रोकरेज है। तो देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और देखिए 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। एप्लीकेशन की इस पूरी फैसिलिटी को आप केवल 99 रुपीज में शुरू कर सकते हैं और आज से ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ सब कमोडिटीज भी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं।
सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। तो मार्केट वोल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। ये देखिए, लोगों ने अभी एक दिन में 11,850, एक महीने में 70,000 से ऊपर और पूरे साल में 5 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वोल्फ का कमीशन नहीं लगता है। तो मार्केट वोल्फ के 2 मिलियन से ज्यादा अभी डाउनलोड हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को ये एप्लीकेशन काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तो इसलिए देर किस बात की, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया है, जहां से जाके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आज से ही शुरू कर सकते हो। लेकिन एक मुस्लिम के घर पर हिंदू कीर्तन करवाना इस्लाम में हराम माना जाता है, लेकिन फिर भी AR रहमान ने, यानी कि फिर भी अल्लाह रखा रहमान ने अपने घर पर यह सब हिंदू रिचुअल करवाए। लेकिन क्यों, यानी कि AR रहमान ने ऐसा क्यों किया और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? और रिसेंटली अभी छावा मूवी में भी इन्होंने अपने वर्ल्ड फेमस सॉन्ग दिए थे, जिनके बारे में काफ़ी लोगों ने इनकी सराहना की थी कि धीरे धीरे सनातन की ओर अपना रुख कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन है अच्युता गोपी जो AR रहमान को सनातन की ओर ला रही है। क्यों इनको AR रहमान ने अपने दुबई वाले घर में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्णा का कीर्तन करने के लिए इनको वहां पर पूरे हिंदू रीति रिवाजों से इनवाइट किया। आखिरकार कैसे AR रहमान इनके कारण सनातन में वापसी कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कि एक मुस्लिम के घर पे ऐसे हिंदू रिचुअल्स को परफॉर्म करना इस्लाम में हराम माना जाता है, लेकिन फिर भी क्यों AR रहमान ऐसा करवा रहे हैं? तो चलिए जानते हैं इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब आज की इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अच्युता गोपी के बारे में पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कौन है, कहाँ से है और कैसे ये अमेरिका में अपना काम कर रहे हैं सनातन को लेकर, और क्यों AR रहमान ने इन्हीं को इनवाइट किया है जो इतने सारे क्रिश्चियन और मुस्लिम्स को सनातन में घर वापसी करवा चुके हैं। तो अच्युता गोपी एक अमेरिकन हिंदू डिवोशनल सिंगर हैं। इन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में अपने मजहब को छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया था और ये अपनी 7 साल की छोटी सी उम्र से ऐसे ही अमेरिका के न्यूयॉर्क में भगवान का एक बड़े लेवल पर और भव्य तरीके से कीर्तन करती आ रही है, जिसके चलते अमेरिकन क्रिश्चियन और मुस्लिम इनके कीर्तन को सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं। और खास बात यह है कि इनके साथ हॉलीवुड की बहुत बड़े स्टार्स और एक्ट्रेस भी काम करते हैं जिन्होंने सनातन अपना लिया है, जैसे कि विल स्मिथ की बेटी विलो स्मिथ और जानवी हैरिसन। ये सब भी इनके साथ भगवान श्री कृष्णा के भजन गाते हैं। इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने इनके काम से खुश होकर इनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया है। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स को मान्यता देने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा दिए जाने वाला अवार्ड है, जो अच्युता गोपी को सम्मान से दिया गया है। और इन्होंने अपना नाम अच्युता गोपी कैसे रखा? तो इन्होंने भगवान श्री कृष्णा की भक्ति के कारण ही अपना नाम ये रखा है और इनका ये नाम भगवान श्री कृष्णा के नाम से ही प्रेरित है, जिसका अर्थ है अचूक। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्णा को एक बार इसी नाम से संबोधित किया था, जिसका अर्थ है वह जो कभी गलती नहीं कर सकता, जो कभी अपने पद से नीचे नहीं हटता। लेकिन केवल इतना ही नहीं, बल्कि अच्युता गोपी के सभी भाई बहनों ने भी इनकी तरह सनातन धर्म अपनाया हुआ है और ये पूरा परिवार सनातन का कीर्तन करता है, जो इन्हीं के साथ कीर्तन करते हैं। और उन सब ने भी अपने हिंदू नाम रखे हुए हैं, जैसे कि इनके 3 भाइयों के नाम हैं गोविंद, वासुदेव और केशव, जो भगवान श्री कृष्णा के ही नाम हैं। तो इसलिए AR रहमान ने अच्युता गोपी और इनके सनातनी हिंदू भाई बहनों को अपने घर भगवान श्री कृष्णा का कीर्तन करवाने के लिए बुलाया था और हाथ पर कलावा भी बांधा था। अच्युता गोपी के साथ साथ AR रहमान ने भगवान श्री कृष्णा का नाम भी जप किया और AR रहमान के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किए गए इस कीर्तन का नाम रखा गया था महामंत्र कीर्तन दुबई। और अगर आप गूगल पर ये सर्च करते हो कि AR रहमान ने अपने घर पर महामंत्र कीर्तन क्यों आयोजित किया था, तो बहुत सारी पॉपुलर या फिर कह ले बहुत सारी इंटरनेशनल वेबसाइट्स में ये आर्टिकल छपे हैं, जिनमें कुछ ऐसा लिखा गया है। यहाँ पर बताया गया है कि AR रहमान ने अपने दुबई निवास पर हरे कृष्ण कीर्तन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का वीडियो भी कैप्चर किया गया, जिसमें AR रहमान भगवान श्री हरि को समर्पित भक्ति गायन में भाग लेते हुए दिखाई दिए। कीर्तन का नया वीडियो वायरल हो गया, जिस पर नेटिजन्स के रिएक्शन देखने को मिले। हालांकि AR रहमान के द्वारा कीर्तन आयोजित करने का सटीक कारण स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ रिपोर्टों के अनुसार ये माना गया है कि यह उनके सनातन आध्यात्मिक जुड़ाव की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है या फिर किसी विशेष अवसर को मनाने का एक तरीका। यानी कि AR रहमान इनडायरेक्टली लेकिन ओपनली सनातन को फॉलो कर रहे हैं और अच्युता गोपी के मधुर गायनों के माध्यम से ये अपने घर पर कीर्तन भी करवाते रहते हैं, जिसकी कुछ वीडियोज
कई बार इंटरनेट पर वायरल हो जाती हैं, लेकिन बहुत बार नहीं होती है, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं चलता कि AR रहमान ऐसे इंटरनेशनल हिंदू सिंगर्स को अपने घर पर बुलाते हैं कीर्तन करवाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अंत में आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि मार्केट वॉल्फ एप्लीकेशन को बिल्कुल भी डाउनलोड करना नहीं भूलना। तो मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दिया है, जहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी सेफली आज से ही स्टार्ट कर सकते हो।